नाव पर इफ्तार और बन गई जबरन वसूली की कहानी कैसे, आइए समझते हैं। वाराणसी का नाव पर इफ्तार करने का मामला तो आपको याद ही होगा। अब सिर्फ एक इफ्तार का मामला नहीं रहा है, बल्कि कानून के इस्तेमाल और उसके तरीकों पर बड़े सवाल खड़े कर देने वाला मामला बन चुका है। वाराणसी में 14 मुसलमान युवकों ने गंगा में नाव पर इफ्तार किया। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में केस में मामूली धाराएं लगाई गईं, जैसे धारा 352 और 351 का सबसेक्शन 4। लेकिन मामला यही नहीं रुका। बाद में एक और गंभीर धारा जोड़ दी गई, यानी कि धारा 308 का सबसेक्शन 5 बीएनएस, जैसे जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन से जोड़ा जाता है। और यही धारा इन 14 लोगों की जमानत खारिज होने की सबसे बड़ी वजह बन गई है। अब सवाल ये है कि ये मामला इतना बड़ा कैसे बन गया। दरअसल नाव चलाने वाले के बयान के आधार पर आरोप लगाया गया कि इफ्तार करने वालों ने जबरन पैसे लिए, लेकिन बचाव पक्ष का कहना है कि इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, ना ही कोई हथियार बरामद हुआ है। ना वीडियो में साफ तौर पर ऐसा कुछ दिखाई देता है और ना ही आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे में एक सामान्य इफ्तार का मामला धीरे धीरे एक गंभीर अपराध की तरह पेश किया गया। यही वजह है कि लोग इसे लाठी से सांप बनाना कह रहे हैं। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच अभी जारी है, इसलिए फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती है। वहीं इस केस में एक और मोड़ तब आया जब शिकायतकर्ता रजत जायसवाल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए एक और एफआईआर दर्ज कराई और कहा कि वो डर के माहौल में जी रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कानून का सही इस्तेमाल है या फिर एक साधारण घटना को कुछ और बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि इस देश में हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं, यानी कि गंगा भी हिंदुओं की हुई और मुसलमानों की हुई, सिर्फ एक इफ्तार करने को इतना बड़ा मामला बना देना और उसमें फिर एक्सटॉर्शन का मामला जोड़ देना, कहाँ का इंसाफ है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।